if you want to know about breast implant surgery, how it is performed, then this video is for you, as you can see how the breast implant surgery is performed. Hi, I am Dr. Akanksha Sharma, board certified plastic surgeon practicing in Jaipur. ब्रेस्ट इम्प्लांट सर्जरी एक जनरल एनेस्थीसिया का प्रोसीजर है जिसमें ब्रेस्ट इम्प्लांट सर्जरी परफॉर्म की जाती है। पेशेंट को मॉर्निंग में यूजली हम खाली पेट बुलाते हैं जनरल एनेस्थीसिया देने के लिए। एंड जनरल एनेस्थीसिया हम इसमें एक शॉर्ट एक्टिंग यानी कि लैरिंजियल मास एयरवे एलएमए या आईजेल हम जिसको बोलते हैं वो हम यूज़ करते हैं, जिसकी ड्यूरेशन जो है हम 2 to 3 आवर्स के अंडर वो सर्जरी परफॉर्म कर सकते हैं। एंड सर्जरी परफॉर्म करने के बाद सेम डे इवनिंग में पेशेंट जो है घर जा सकते हैं। सर्जरी को परफॉर्म करते हुए इम्प्लांट साइज मोस्टली पेशेंट के साथ पहले डिस्कस किया जाता है सर्जरी से पहले कि किस इम्प्लांट साइज में पेशेंट जो है जाना चाहते हैं। इम्प्लांट साइज आपका कप साइज के अकॉर्डिंग होता है, यानी कि आप अगर ए कप साइज से बी कप साइज सी डी और मोर देन दैट जाना चाहते हैं तो अकॉर्डिंग टू दैट जो है इम्प्लांट साइज जो होता है कंसीडर किया जाता है। प्लस इम्प्लांट साइज आपकी चेस्ट की डायमेंशन के अकॉर्डिंग भी कंसीडर किया जाता है। इम्प्लांट जो रहता है सर्जरी परफॉर्म करते हुए उस स्टेज पे ओपन किया जाता है जब आपकी स्पेस जो है सर्जिकल स्पेस पहले क्रिएट की जाती है। सर्जिकल स्पेस से मीनिंग ये है कि इम्प्लांट हम कहाँ पे प्लेस करते हैं। सर्जरी में इम्प्लांट की जो प्लेसमेंट है, जो सबसे रीसेंट रिकमेंडेशन है वो है कि सबफेशियल इम्प्लांट हम प्लेस करते हैं। सबफेशियल इम्प्लांट जो है आपकी ब्रेस्ट टिश्यू के नीचे फेशिया होता है, उसके नीचे एक प्लेन होता है सबफेशियल प्लेन, जिसमें हम उस इम्प्लांट को इंसर्ट करते हैं। सबफेशियल प्लेन जो है मोस्ट सेफ प्लेन है, जो कि विद टाइम ओवर द डेकेड्स ऑफ स्टडी कंसीडर किया गया है कि सबसे सेफ प्लेन सबफेशियल प्लेन है मोस्टली वुमेन में जिनमें हम ब्रेस्ट इम्प्लांट के लिए कंसीडर कर रहे हैं। पहले जो है ड्यूल प्लेन कंसेप्ट बहुत ज़्यादा था। ड्यूल प्लेन का मतलब है कि इम्प्लांट जो है ब्रेस्ट के नीचे प्लस मसल के नीचे रखा जाए, बट विद टाइम दे हैव सीन कि कैप्सुलर कंट्रैक्चर और जो ब्रेस्ट इम्प्लांट से रिलेटेड कोई भी इशू है वो सबफेशियल प्लेन में जो है बहुत ही मिनिमल होकर रहते हैं। और हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट है सबफेशियल प्लेन को डिसेक्ट करना एंड प्रॉपर इम्प्लांट के प्लेन को समझना कि इम्प्लांट हम कहाँ पे डाल रहे हैं, क्योंकि इम्प्लांट का प्लेन जो है वही आपकी जो एनाटॉमी है और जो इम्प्लांट का प्रोजेक्शन है वो सारा डिफाइन करेगा। प्लेन हमेशा जो है आपका इम्प्लांट का ऐसा होना चाहिए कि आपका इम्प्लांट अलग से नज़र नहीं आए। अलग से नज़र आने का मीनिंग ये है कि जो इम्प्लांट है और जो आपका ब्रेस्ट है वो एक प्रॉपर प्लेसमेंट में होने चाहिए। ये नहीं हो कि इम्प्लांट नीचे है ब्रेस्ट ऊपर है, या फिर अगर इम्प्लांट ऊपर है या ब्रेस्ट नीचे है, इम्प्लांट प्रॉपरली ब्रेस्ट के बिहाइंड ही होना चाहिए। सो जो प्लेन हम सबफेशियल प्लेन बनाते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि उसको हम ठीक से डाइसेक्ट करके उस प्लेन को बनाएं। तो सबफेशियल प्लेन दोनों साइड पे ब्रेस्ट में बनाने के बाद जो है इम्प्लांट ओपन किया जाता है। इम्प्लांट को ट्रिपल एंटीबायोटिक सॉल्यूशन में डिप किया जाता है, देन इम्प्लांट जो है प्लेन में प्लेस किया जाता है। इम्प्लांट प्लेसमेंट के बाद चेक किया जाता है कि इम्प्लांट जो है प्रॉपरली प्लेस्ड है कि नहीं, उसकी बैक साइड कहाँ पे प्लेस्ड है, बिकॉज जो हम इम्प्लांट यूज़ करते हैं वो राउंड इम्प्लांट्स होते हैं मोस्टली। राउंड इम्प्लांट्स में आपकी जो शेप आती है वो प्रॉपर आती है और उसका जो बैक सरफेस है दैट शुड बी प्लेस्ड प्रॉपरली ऑन द चेस्ट वॉल। सो ये सारी चीज़ें कंसीडर करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक प्रॉपर इम्प्लांट सर्जरी के लिए। इम्प्लांट सर्जरी में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि इम्प्लांट का इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। सो किस हम इन्वायरमेंट में इम्प्लांट सर्जरी कर रहे हैं, प्रॉपर ओटी है कि नहीं, प्रॉपर जो है उसमें ओटी में सारी की सारी प्रिकॉशंस ली जा रही हैं कि नहीं, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है इम्प्लांट सर्जरी। क्योंकि इम्प्लांट इन्फेक्शन एक चीज़ है जिसकी वजह से इम्प्लांट निकालना पड़ सकता है। सो इम्प्लांट प्लेसमेंट इन ए प्रॉपर ओटी बहुत ही ज़रूरी है। सो इसीलिए हमारे जो कॉस्ट फैक्टर्स होते हैं इम्प्लांट के, वो हम कौन से टाइप का इम्प्लांट यूज़ कर रहे हैं, किस कंपनी का इम्प्लांट यूज़ कर रहे हैं और किस सेटअप में हम इम्प्लांट प्लेस कर रहे हैं। ये एक टाइम की सर्जरी होती है, लेकिन आपका सर्जरी के बाद लाइफ लॉन्ग उस इम्प्लांट के साथ रहना है। सो कॉस्ट फैक्टर जो है उस पर डिपेंड करता है, लेकिन फॉर लाइफ टाइम वन सर्जरी यू हैव टू कंसीडर फॉर वन टाइम कॉस्ट ऑफ दिस सर्जरी।
इम्प्लांट प्लेसमेंट के बाद जो सूचर्स आते हैं वो मल्टीपल लेयर्स में सूचर किया जाता है, स्टिच किया जाता है। एंड सूचर्स ये एब्जॉर्बेबल सूचर्स होते हैं, आपके स्किन के ऊपर कोई भी सूचर नज़र नहीं आता। सूचर की जो प्लेसमेंट होती है वो इंफ्रा मेमोरी क्रीज होती है, बाहर से कोई भी सूचर्स आपको दिखते नहीं है। इवन जो स्कार लाइन होती है वो मर्ज हो जाती है ब्रेस्ट के नीचे। विथ टाइम, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप अप्रिशिएट भी नहीं कर पाते हैं कि इम्प्लांट जो है प्लेसमेंट कहाँ से की गई है। इम्प्लांट की स्कार लाइन बहुत ही सेटल तरीके से आती है। ये एडवांटेज है इम्प्लांट का एज कम्पेयर सिंपल मेस्टोपेक्सी, जिसमें एक वर्टिकल लाइन या फिर हम जिसको लॉलीपॉप स्कार बोलते हैं वो रह जाता है। सर्जरी के रिजल्ट ऑन टेबल दिखते हैं। ऑन टेबल हम अप्रिशिएट कर सकते हैं कि कैसे जो इम्प्लांट है वो प्लेस किया गया है। एंड बिफोर दैट जो फ्लैट चेस्ट है उसकी प्रोजेक्शन, उसकी क्लीवेज प्रॉपरली आई है। तो सर्जरी के रिजल्ट इसमें इमीडिएट आपको आफ्टर द सर्जरी दिखते हैं। एंड सर्जरी के बाद आपके जो स्कार लाइन है उसके ऊपर स्टेरी स्ट्रिप्स और जी ड्रेस वी कैन प्लेस इट। और ये जो ड्रेसिंग है वो वाटर प्रूफ रहती है। नेक्स्ट डे आफ्टर द सर्जरी यू कैन टेक बाथ ऑल्सो। यू कैन चेक आउट मोर वीडियोज अबाउट ब्रेस्ट इम्प्लांट surgery in our YouTube playlist section. So for knowing more about breast implant surgery, you can subscribe and like our channel.